तो क्या मोहन की तान पर यूपी बिहार के यादवों का मन मोह पाएगी बीजेपी? नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे मोहन यादव के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश बनने के बाद यूपी और बिहार में उनके यादव चेहरे होने के इम्पैक्ट पर। मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री पद मोहन यादव को दे दिया गया है। शायद बीजेपी के नेताओं को भी नहीं पता होता है कि किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और ठीक ऐसा ही फैसला मध्य प्रदेश में भी आया है। लेकिन ये फैसला जो है ये केवल मध्य प्रदेश की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि उसी राज्य से सटे यूपी और फिर बिहार जैसे राज्यों तक भी इसका असर साफ देखा जा सकता है। बीजेपी आलाकमान ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री केवल एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया है, बल्कि उनके दिमाग में लोकसभा चुनाव है और वो यूपी बिहार को मिलाकर 120 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें अगर आप यूपी की बात करें तो दर्जन भरों सीट ऐसी हैं जहां पर यादव वोट बैंक हावी है और कहीं न कहीं वो निर्णायक भी साबित होता है। यूं तो आप यादव वोट बैंक की बात करते हैं तो यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी दिखती है, तो वहीं बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी नजर आती है। अगर आप वोट शेयर की भी बात कर लें तो यूपी में लगभग 8 से 9% यादव आते हैं। बिहार में नई रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 14% यादव हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में जहां पर मुख्यमंत्री ही यादव चेहरे को बनाया है बीजेपी ने, वहां लगभग 8% यादव। और इन तीनों ही राज्यों में यादव वोट बैंक जो है वो डिसीजन भूमिका में रहता है। और कोई अगर ये कह दे कि क्या यादव अभी भी बीजेपी से दूर है तो शायद ये गलत होगा। इसका सीधा एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में देखा गया है, या हाल ही में हुए 2014 या 19 के लोकसभा चुनावों में देखा गया है, जहां यादव बेल्ट में चाहे फिरोजाबाद हो, फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को हराया है। ठीक ऐसे ही नतीजे यादवगढ़ में बिहार के भी कई जिलों में देखे गए हैं जहां पर बीजेपी को बढ़त मिली थी। अब ऐसे में जब मुख्यमंत्री ही मध्य प्रदेश का यादव चेहरे को बना दिया गया हो तो सियासी समीकरण तो निकलेंगे ही निकलेंगे। आप अगर कुश्ती की बात करें, मुलायम सिंह यादव को जाना जाता था कुश्ती के लिए। वो काफी उनके वीडियोस भी आपने देखे होंगे जिसमें वो कुश्ती करते नजर आए, और कहा जाता था कि उनका चरखा दाव जो है वो केवल कुश्ती तक ही नहीं बल्कि उनकी राजनीति में भी साथ झलकता था। ये जो मोहन यादव है ये खुद भी रेसलिंग एसोसिएशन से जुड़े रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सिमिलैरिटीज दोनों नेताओं के बीच में है या दोनों कुनबों के बीच में है वो दिखती जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी जो है वो कह रही है कि भाई जो अखिलेश यादव की पार्टी है या लालू प्रसाद की जो पार्टी है वो केवल परिवारवाद से घिरी हुई है। जरूर उनका यादव को वोट बैंक वोटर रहा होगा, लेकिन उन्होंने तो यादवों के लिए कुछ किया ही नहीं है। उन्होंने सब कुछ किया है अपने परिवार के लिए किया है। जहां बड़ी जगह दिखी वहां से अपने परिवार को चुनाव लड़ा दिया है। तो ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। यूपी सरकार में जो गिरीश यादव हैं, मंत्री हैं, वो खुद भी यादव चेहरा है यूपी की राजनीति में, वो भी काफी आरोप लगा रहे हैं। आइए पहले सुनते हैं कि यूपी सरकार में मंत्री गिरीश यादव ने किस तरह से सपा को आड़े हाथों लिया। अब अखिलेश यादव का बधुआ मजबूर नहीं है यादव, उनके पीछे चलेगा? क्यों चलेगा? वो क्या किसी यादव को बढ़ाना चाहते हैं क्या? किसी को जिम्मेदारी देना चाहते? प्रदेश अध्यक्ष का अगर पद है तो अपने परिवार में रहे, मुख्यमंत्री का पद है तो अपने परिवार में रहे। ये यादव समाज भी जान चुका है। आज आखिर में एक सामान्य परिवार के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? ये समाजवादी पार्टी के लोगों से उम्मीद है क्या किसी यादव को बना सकते? नहीं बना सकते। तो आपने देखा कि किस तरह से गिरीश यादव ने ये तक कह दिया कि यादव वोटर अखिलेश यादव का बंधुआ मजदूर नहीं है। काफी बड़े आरोप गिरीश यादव यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम और बीजेपी नेता भी इस पूरे मामले को लेकर आड़े हाथों ले रहे हैं। अगर आप पॉलिटिक्स समझेंगे यहाँ पर तो बीजेपी ने फैसला कर लिया है जो एमआई वोटर समाजवादी पार्टी का मजबूत रहा है, पासवानदल समाज के जरिए वो मुस्लिमों को कहीं ना कहीं अपनी तरफ ला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यादवों को लेकर ये जो दांव चला है ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त भी दिला सकता है। इसी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी भी अब बीजेपी पर कटाक्ष कर रही है। वो तो ये तक कह रही है कि गिरीश यादव की तो कोई पार्टी में या कैबिनेट में सुनता ही नहीं। आइए सुनते हैं सपा प्रवक्ता सुनील यादव ने क्या कहा। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है या बिहार में लालू जी नीतीश जी लड़ रहे हैं,
आरक्षण की लड़ाई, जाति जनगणना की लड़ाई, हक अधिकार सम्मान की लड़ाई, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की लड़ाई, वो क्या मोहन यादव जी एज ए मुख्यमंत्री जब पहली कैबिनेट उनकी बैठेगी, क्या जाति जनगणना का फैसला ले पाएंगे? कोई किसी का मधुआ मजदूर नहीं है, लेकिन आप सोचिए लड़ाई कौन लड़ रहा है? क्या गिरीश यादव जी अपने विभाग का चपरासी भी बदल सकते हैं? क्या उनका थानेदार भी सुनता है? एक सिपाही नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि यादव हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से सुनील यादव ने गिरीश यादव को आड़े हाथों लिया। तो कहीं ना कहीं जो यादव पॉलिटिक्स है वो यूपी में गहराई हुई है। यूपी में 8-9% यानी कि लगभग दर्जन भर लोकसभा सीटों में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है किस तरह से बीजेपी अपने वोट बैंक तो रखे ही हुए है, बीएसपी के दलित वोट बैंक को भी अपनी तरफ ले चुकी है। तो क्या अगला टारगेट अब MY का वाई फैक्टर होने वाला है, और क्या इन जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनके जरिए बीजेपी ने यादव समाज को, चाहे यूपी हो और चाहे बिहार हो, एक बड़ा मैसेज दिया है? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या लालू प्रसाद यादव की पार्टी बिहार में हो, दोनों के लिए मुख्यमंत्री बनना मध्य प्रदेश में नए चेहरे को बीजेपी के सामने आना चिंता का सबब जरूर साबित हो सकता है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव।